सुप्रभात। आपको यहाँ से सुबह का पहले दृश्य दिखाता हूँ। कल शाम को जो स्थान मैंने चुना था वहाँ से रात्रि में मुझे तारे देखने को मिले और सुबह के वक्त में ये सूर्योदय। सुबह में मैया को निहारते हुए सूर्योदय के साथ में मैंने मेरी पहली चाय पी और फिर यहाँ पे मंदिर में दर्शन करे। यहाँ पे आश्रम में आपको रुकने के लिए 2 कमरों की व्यवस्था भी मिलेगी और साथ में कुछ मराठी और हिंदी पुस्तकें भी जो कि वेदों से संबंधित हैं। किसी को दे दे अभी तो समझ तो खेल हो जाए उसका। ये देखिए बिच्छू आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हाथ पे बैठा रखा है इसे। जिस सीढ़ी मार्ग से कल हम ऊपर इस आश्रम में आए थे, आज वहीं से हमारी परिक्रमा में वापस नीचे उतरते हुए और आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 100वां दिन है। अब हम 3 डिजिट में 3 फिगर में आ गए हैं और यहाँ से केलगंज से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए सुबह के 7:33 सुबह का बेहद ही रोमांचित कर देने वाला ये दिन था, क्योंकि रात्रि में हम जहाँ ऊपर की तरफ में खुले में सोए थे और सुबह में जो सूर्योदय को देख रहे थे, यहाँ पे बिल्कुल मैया के पास में, उसका आनंद ही अलग था। अभी हम परिक्रमा मार्ग में आगे पतई घाट की तरफ में बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सुबह का आगे का दृश्य दिखाता हूँ और हम बिल्कुल परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। और ये सुबह सुबह का हमारा पहला द्वार जिसे हम पार करेंगे। सुबह सुबह सामने से मोर की आवाज़ आई। सुबह में गेहूं के अंदर पानी का छिड़काव कर दिया है और गेहूं में पानी बहुत ज़्यादा डाला जाता है तो पूरा कीचड़ हो गया है। देखिए 100 दिन से मतलब हमारा 100 व्लॉग्स से भी है। आज मेरे 100 एपिसोड्स या 100 व्लॉग्स पूरे होने जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल लगातार। हर रोज़ हम लोग एक अलग जगह पे हैं और अलग जगह पे हमारा व्लॉग बन रहा है। ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और मैया की कृपा बिल्कुल कि हम आनंद में ये सारे व्लॉग बना रहे हैं और आप लोगों का प्यार कि आप लोग मेरे साथ में बने हुए और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स यूं ही आते रहें और आप लोग यूं ही मेरे वीडियो शेयर करते रहें। मैया की कृपा हम सब पे यूं ही बनी रहे और हम बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में बने रहें। नर्मदे हर। यहाँ पे फिर से दाल की खेती देखने को मिल रही है हमको और ये दाल के पौधों के बीच में से हम लोग
गुजरते हुए। सुबह के 8:30 बजने आ रहे हैं और अभी तक हम बिल्कुल मैया के बीच में ही इस रेतीले भाग से चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, और यूं ही आगे बने रहेंगे। थोड़ा सा कपड़े को उतारने की ज़रूरत आ गई है क्योंकि पसीना आने लगा है सुबह सुबह में। चलिए परिक्रमा में वापस से आगे बढ़ा जाए। 2 मिनट का ब्रेक और ऊपर का वस्त्र अब हमने उतार के अंदर रख दिया है। अभी भी हम रेत में चल रहे हैं तो हमारी गति काफ़ी धीमी हो गई है। आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप पैरों के चलने की, बिल्कुल धंस रहे हैं और फिर निकल रहे हैं। वैसे इस रेत के अंदर थोड़ी देर खड्डा खोद के बैठने का भी मन है, लेकिन फिलहाल तो हम परिक्रमा में बने रहते हैं। आगे जाके ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मकड़ी ने कितने सारे जाले फैला के रखे हुए हैं पूरी घास में। थोड़ा सा ऊपर पगडंडी पे चलने में आसानी रहेगी। देखिए परिक्रमा मार्ग में खाली सुबह सुबह के वक्त में हम बिल्कुल अकेले चल रहे हैं और बिल्कुल मैया के साथ में आनंद में। दोपहर में, शाम में हमें परिक्रमावासी मिल जाते हैं, लेकिन जब हम परिक्रमा में चल रहे होते हैं तो सिर्फ मैं और मैया और बाद में आप सभी आनंद में। नर्मदे यार, पीछे का देखिए दृश्य कितना खूबसूरत है इन वृक्षों का। मैं दिखाता हूँ आपको। मानो एक लहर सी उठी हो। देखिए यहाँ से हम आके ऊपर चढ़े और अब यहाँ से बिल्कुल मैया के पास में थोड़ी ऊंचाई से यहाँ खेत की जुताई का काम चल रहा है। वक्त आ गया है निश्चित करने का कि कौन पहले कहाँ से जाएगा। चलो जगह दो। चलो बेटा इधर।
आप लोग ऊपर से आए क्या? अच्छा। पीपलिया घाट के इस आश्रम पे आने के दो मार्ग हैं, एक नीचे मैया के साथ साथ में और दूसरा ऊपर की तरफ से गांव में होते हुए। मैं यहाँ पे नीचे के मार्ग से आया हूँ और कुछ परिक्रमावासी जो अभी दरवाजे पे देखने को मिले ऊपर की तरफ से। यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है और मुझे मौका मिला कि मैं यहीं पे बैठ के मैया के दर्शन करते हुए अपना बाल भोग लूँ। तो यहाँ पे हम आश्रम में बैठ के अपने टमाटर और ककड़ी का बाल भोग ले रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल मैया को निहार रहे हैं। बहुत ही शांति भरा ये वातावरण और सामने भी घाट के उस तरफ में एक और आश्रम देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ की प्रकृति को देखते हुए और बाल भोग लेने के बाद में मैंने मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश किया। बाहर से मंदिर बेहद ही खूबसूरत बनाया गया था और जिस तरह से यहाँ पे रंगों का इस्तेमाल करा गया था बेहद ही शानदार था। आप देखेंगे कि मुख्य स्तंभ के ऊपर इन्होंने यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा लगा रखी थी, साथ ही में तीन तरफ में बाकी विष्णु भगवान, गणेश जी और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी प्रतिमाएं लगी हुई थी। मंदिर के मुख्य स्तंभ को देखते हुए साथ ही में आप देखेंगे कि चारों तरफ में बाकी ऋषि मुनि और संतों की भी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में हम मंदिर से वापस बाहर की तरफ निकलते हैं और प्रकृति के आनंद में फिर। तो हम रायसेन जिले के इस पतई गांव में पतई घाट से अब परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए ये यहाँ का खूबसूरत दृश्य है और बेहद ही आनंद में जगह रही है। जल्दी से जाने का मन नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आए तो अवश्य रुकें। ऐसे बड़े बड़े वृक्षों के बीच में आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा। सुबह के 9:26 और यहाँ पे हम पतई घाट पे 9 बजे आए थे। 26 मिनट का हमारा विश्राम रहा। तकरीबन 5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम की परिक्रमा अभी तक हमने कर ली है और अब यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आगे के मार्ग में आएगा पीपलिया खर्द और यहाँ पे ये सफ़ेदे का वृक्ष देखने को मिल रहा है और इसके जो खुशबू आती है सफ़ेदे के वृक्ष की बेहद ही मनमोहक होती है। आपको बिल्कुल आनंद आ जाता है। इसके अंदर एक छोटे छोटे तिकोनी टोपी भी बनती है, वो गिरते हैं तो उसको हम लेके खेला करते थे। देखिए अगर यहाँ मिलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखने में ये मशीन बहुत आराम से इस्तेमाल में ली जा सकती है, लेकिन इसे बहुत सतर्कता से चलाया जाता है। जरा सी चूक होते ही आपका हाथ कट सकता है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि उनकी उंगलियां कट गई हैं। मैया आपके बाल तो बहुत सफेद है एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आपके बाल। और ये यहाँ चटनी पीसी जा रही है। मैया क्या बना रहे हो आज खाने में? कढ़ी बना रहे हो? बहुत बढ़िया। फली की सब्जी भी? और ये क्या मिर्ची की चटनी? हाँ, पीस के डालेंगे मिर्ची। मसाला तैयार हो रहा है। हाँ। ये तो मुंह देख के इतना लग रहा है बहुत तीखा बनने वाला है। बहुत तीखा पसंद है क्या आप लोगों को? हाँ। बढ़िया। तो चलिए हम तीखा तो नहीं खाएंगे लेकिन परिक्रमा मार्ग में यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे यही आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 11 तो बजेंगे लेकिन इतनी देर रुक नहीं सकते भैया। थोड़ा सा बढ़ते। आपने प्यार से पूछ लिया, आनंद आ गया भैया एकदम। पेट ऐसे भर गया। चाय बना दे, काली काली चाय। थोड़ी सी काली चाय बना दो फिर। ठीक है।
ये आ गई हमारी काली चाय, एकदम काली है, तो हम थोड़े गोरे होने लगे। नर्मदे है। तो वक्त हुआ है 9:53 और अब हम फिर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने काली चाय पी और साथ में एक फाँक पपीता की खाई। और यहाँ पे देखिए परिक्रमा मार्ग में हम एक और घर से बीच में से होते हुए, इधर से ये मार्ग ठीक है, नर्मदे हर, यहाँ से नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस घर में से हम निकल के आए हैं और अब यहाँ बिल्कुल मैया के साथ साथ आनंद में हम इस पगडंडी से नीचे की ओर बढ़ते हुए, देखिए यहाँ से मैया के जल के अंदर सूर्य की किरणें गिरते हुए और मानो इस तरह से प्रतीत हो रहा है जैसे हीरे चमक रहे हैं मैया के इस जल में। वैसे मैया की परिक्रमा करते करते आप भी हीरे बनी जाएंगे और आप सभी पे कृपा बनी रहे मैया की। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं पूरे 10 घंटे का वीडियो को 1 घंटे से कम के अंदर पूरा बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं, तो आप पूरी तरह से परिक्रमा में नहीं बने हुए हैं। क्योंकि आनंद लेते हुए मैं के साथ परिक्रमा में बने हुए रहने के लिए आपको हर एक चीज़ का अनुभव होते रहना ज़रूरी है। आप धीरे धीरे हर एक चीज़ को देखें और हर एक चीज़ में खो जाएं। बस मैं यही चाहता हूँ, बने रहिए यूँ ही मेरे साथ में नर्मदा परिक्रमा में, बिल्कुल आनंद में मैया के साथ साथ। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, दे हर। पूरे मार्ग में आपको इसी तरह से पगडंडी पे और झाड़ियों के बीच में से खेतों में ऊपर नीचे होके चलते रहना रहेगा। परिक्रमा के दौरान जब मैं आगे बढ़ रहा था तो खूबसूरत तरीके से इस तरह से पाइप से पानी को बाहर फेंका जा रहा था। आगे जाने पे मुझे पता चला कि यहाँ पे पंप हाउस बनाया जा रहा है। पंप हाउस के जरिए यहाँ से काफ़ी किलोमीटर तक किसानों को पानी दिया जाएगा। पंप हाउस बनाने के लिए पहले यहाँ पे बहुत गहरा खड्डा करा गया है और जो मैया का पानी यहाँ फिल्टर होके आ रहा है उसको पंप के द्वारा पहले बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जा रहा है और तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई के ऊपर पंप लगाए जाएंगे, जहाँ से फिर कई किलोमीटर दूर किसानों के खेतों तक पानी को पहुँचाया जाएगा।
नहीं धकेगी, वैसे नहीं धकेगी, पीछे से आगे पुश नहीं होगा, उसको ऐसा गोलाई में ले जाके उधर गड्ढे में डालो। तो देखिए, जैसे महाराज ने हमको यहाँ पंप हाउस 3 की जानकारी दी परिक्रमा के दौरान, एक और हमें इंजीनियरिंग के बारे में पता चला और टेक्निकल पॉइंट्स भी थोड़े से पता चले। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। धन्यवाद। देखिए, हर पाइप के साथ में एक मोटर पंप कनेक्टेड है और ये 24 घंटे पानी को इसी तरह से बाहर फेंकते रहता है और इस वजह से हमें ये खूबसूरत झरना भी देखने को मिला। देखिए, नीचे से ऊपर चढ़ के आया हूँ, लेकिन ऊपर आने के बाद में यहाँ से जो दृश्य देखने को मिल रहा है, एकदम जैसे मैं फ्लावर ऑफ वैली में आ गया हूँ। यहाँ से मैया के भी दर्शन हो रहे हैं और ये जो खाई है सामने एकदम खूबसूरत लग रही है यहाँ से। और यहाँ पे पहले मैं वृक्ष के नीचे थोड़ी सांसें लेता हूँ गहरी वाली, और सामने एक बहुत खूबसूरत घाट पे मंदिर भी बना हुआ है, वो भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। पहले आप ये पूरा खूबसूरत दृश्य देखिए। यहाँ पे सामने मंदिर, मैया और सामने एक संगम भी है, और देखिए कितना खूबसूरत घाट ये। और ये है हमारी फ्लावर ऑफ वैली, थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पिंक पिंक पौधे, और सामने की तरफ में ये मंदिर। तो सुबह के 10:57 और अब बस पीछे हम इस वृक्ष के पास में थोड़ा सा विश्राम करके परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। तो यह मार्ग रिछावर के लिए अब हम खेतों से बाहर निकल के थोड़ा सा इस सड़क मार्ग पे आते हुए से हम परिक्रमा मार्ग में बढ़ रहे थे, और महाराज से हमने पूछा कहीं माही मिल जाएगी क्या। तो महाराज ने देखिए पूरा का पूरा हमारा कमंडल माही से भर दिया है। नर्मदे महाराज, नर्मदे। पूरा ये माही से भरा हुआ कमंडल। जब मैंने यहाँ पे माही के लिए पूछा तो महाराज ने बोला कि यहाँ पे शादी है गांव में, तो आज तो सारी माही वहीं पे दे दी है। और फिर उसने बोला कि महाराज अब 2 मिनट बैठो, सामने पूछता हूँ। सामने पूछा तो सामने माही मिली, और वो पूरा कमंडल मेरा भर के ला दिए माही से। चलिए परिक्रमा मार्ग में थोड़ा और बढ़ पाएंगे आगे तक। आनंद में भोजन की व्यवस्था हो गई है हमारी ऐसे। यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे हीरापुर, हम इधर से आए और हमें यहाँ पे नर्मदे हर यू टर्न लेना रहेगा। दोपहर के 11:30 बजे और आते ही मेरे मंदिर में इन अवशेषों पे नज़र पड़ी है। तो चलिए पहले मैं आपको ये शिव मंदिर दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो पुरानी ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं इनके दर्शन कराता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करे और इन्हीं के पास में मंदिर में मैंने अपना आसन लगाया।
फिर यहाँ पे जो पुराने अवशेष थे इनको बड़ी ही गहराई से देखने लगा। मैं सोचने की कोशिश कर रहा था और समझने का प्रयास भी मेरा जारी था कि यहाँ पर ये पुरानी प्रतिमाएं और ये पत्थर कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कहीं पे भी इस तरह का मंदिर और इस तरह की मूर्तियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फिर मैंने मुख्य मंदिर के गर्भगृह में जाके शिव जी के दर्शन करे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत ये शिवलिंग है और पुरानी जो प्रतिमाएं मंदिर में रखी हैं उनसे इस मंदिर के गर्भगृह को तैयार करा गया है। मंदिर के बीच में लगा ये पीपल का वृक्ष, जिसके चारों तरफ आप देख पाएंगे कि इन पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पे आपको ये गणेश जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। हालांकि ये मूर्ति अब खंडित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये मूर्तियाँ बहुत ही आकर्षित हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। दोपहर के 2:07 और अब हम परिक्रमा मार्ग में वापस आगे बढ़ते हुए यहाँ से मैं आपको इस गांव के बारे में और बताता हूँ। इधर है मैया। अच्छा, देखिए सामने एक और मुझे मूर्ति नज़र आई, वो दिखाता हूँ आपको और फिर हम परिक्रमा मार्ग में इस तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए गांव से बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ पे इतने बड़े और घने वृक्ष हैं, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये देखिए चारों तरफ फैले हुए, मंदिर के पीछे से लेके यहाँ तक। हाँ पूछो अब। अरे तुम तो डंडा दिखा रही हो। क्या पूछ रहे थे? आप कौन से गांव से आए हो? आप कौन से गांव से आए? आप कहाँ की मूर्ति हो, ऐसा पूछ रहे थे ना? मैं राजस्थान से हूँ। और अभी भी बना रहा हूँ। अरे तुम सब भी आ गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। ओ ये देखो। देखिए वहां से हम जा रहे थे और मैया ने आवाज दे के बुला लिया। नर्मदे हर मैया। क्या बना रहे हो मैया? चाय बना रहे हो? हाँ। चूल्हे पे? हाँ चूल्हे पर। काली चाय? नहीं काली नहीं भाई, ऐसी काली का हो तो काली बना। नहीं दूध वाली। तो यहाँ से मैया की चाय पी के परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए 2:43 पे नर्मदे है। नाखून काट रहे हो? ब्लेड से? बड़ी। कभी कभी आप मार्ग में भटक जाएंगे कि दोनों तरफ दरवाजे हैं और दोनों बंद हैं, लेकिन आपको ऐसे में सिर्फ अपनी परछाई को देख के चलना है। आपको पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ना है। यहाँ पे झंडे भी आ गए और ऊपर से नज़ारा भी दिखाता हूँ आपको पूरा। ये देखिए हम ऊंचाई पे आ गए हैं और ऊंचाई से आप जब ये चारों तरफ का इस तरह से दृश्य देखते हैं तो ये देखिए दालों की फसल लगा दी गई है यहाँ पे भी। देखिए इस तरह के टीलों और कटीली झाड़ियों के बीच में से परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपको राजस्थान की याद दिला देगा। राजस्थान में आपको इस तरह के टीले बहुत देखने को मिलेंगे।
दिख रहे हैं, सांप के बिल भी हो सकते हैं यहाँ पे। और ये फिर से एक और द्वार हमारे लिए। देखिए कितना बारीकी से मार्ग आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर भटक जाएंगे। ऊपर से चलते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये झाड़ियों में से आपको इधर से निकलना रहेगा। नर्मदे हर। तो देखिए परिक्रमा मार्ग के दौरान हम यहाँ टिमरावन मार्ग से आगे बढ़ रहे थे, टिमरावन गांव से। और महाराज के बेटे की यहाँ पे शादी है और यहाँ पे हम लोगों को भोजन प्रसादी दी गई सबकी तरफ से। आपको महाराज बधाई हो। कल जाएंगे बारात लेके बहू को लेने के लिए। बिल्कुल बढ़िया। चलो आप सबको आनंद में बधाइयाँ। और ये देखिए हम तो बारात में रुक नहीं पाएंगे, हमने परिक्रमा में। आप लोग आनंद लेते रहिए। शुक्रिया महाराज, भोजन बहुत अच्छा था, आनंद आया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम इस गांव से बाहर निकलते हुए तो टिमरावन गांव में हमारा आज का ये अनुभव रहा, आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए हम लोग जब शहर में शादी होती है तो कैलकुलेशंस कितने बैठाते हैं, कितने गेस्ट को बुलाना है, कौन अपना है कौन पराया है, कितने खास हैं, कितने ढूंढते हैं, है ना, कितने नाराज़ होंगे, कितने नाराज़ नहीं होंगे, कितनी लिस्ट बनाते हैं। गांव में बिल्कुल सीधा साधा, पूरे गांव को बुलाना है, भोजन बनाइए। और जितने भी परिक्रमावासी यहाँ से जा रहे होंगे, कितने जाएंगे उस दिन पता नहीं, लेकिन सबको प्यार से आमंत्रित करके बैठा के उतने ही प्रेम से भोजन कराते हैं। कितना बड़ा दिल है। चलिए हम यही नर्मदा परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में बने रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप लोग भी यही आनंद में बने रहिए। नर्मदे हर। आप लोगों से बात करते करते सामने मैया नज़र आने लगी हैं और हम बिल्कुल इन पेड़ के बीच में छाया में होते हुए मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए खेतों के दूर आपको वहाँ पे नजर आएगा और हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए देखिए अपनी परछाई के पीछा करते करते हम लोग बिल्कुल यहाँ मैया के पास में आ गए हैं। और ये जो आप केसरी रंग के फूल देख रहे हैं, ये जितने ज़्यादा गहरे होते जाएंगे उतनी होली नज़दीक आती जाएगी। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे छोटा सा ये मंदिर बना रखा है मैया के पास। तो देखिए ये कितना खूबसूरत दृश्य है, मेरे पीछे भी और सामने भी। ये देखिए मैया यहाँ से गोल घूमते हुए। और शाम के 4:10 पे हम वापस इन खेतों के बीच में से मैया के पास पहुँच रहे हैं। नर्मदे हर। मैया का जल यूं आके इन छोटे छोटे चट्टानों को टकराते हुए और जल में से आती हुई मधुर आवाज़।
देखिए यहाँ पे एक संगम है और हमें ये नदी को पार करना रहेगा। और आज हम फिर एक छोटी सी नदी को छोटी सी नौका से बिल्कुल आनंद में पार करेंगे। और ये जो है महाराज हमें यहाँ से पार कराएंगे। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। ये छोटी सी नौका में ले जाएंगे। ये देखिए महाराज की छोटी सी नौका। और ये हमारी नौका जो है चल रही है। जब तक हमारी नौका चलती है तब तक मैं आपको नदी के अंदर के ये पौधे दिखाता हूँ। शादी हो रही तो नदी से पहले पढ़ा शादी हो रही थी। देखिए इतनी बड़ी नदी और इतनी गहरी नदी हम पार करके आए हैं। एक बार फिर से गेहूं के खेतों के बाद में अब ये झाड़ियाँ और फिर से गेहूं के खेत जिनके बीच में से हम गुजरने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आपको मानव निर्मित, ये क्या बोलते हैं इसको, रेनबो, रेनबो बनते हुए दिखाई देगा। वाह। यहाँ पे पानी की वजह से बिल्कुल एक कीचड़ हो गया और आप यहाँ से फिसले तो सीधा यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे पैर बहुत फिसलते हैं। आपको फसलों के ऊपर से इसे नहीं तो आप बिल्कुल फिसल जाएंगे। देखना बिल्कुल दलदल बना हुआ है यहाँ पे। ये एक बार तो सब फिसल चुके हैं, मेरे भी हाथ गंदे हो गए थे। देखिए जूतों पे लगी मिट्टी आपको बता देगी कि कितना अंदर तक धंसे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम लोग परिक्रमा मार्ग में यहाँ मैया के साथ साथ शाम के 5:15 और हम लोग हीरापुर गांव से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए और तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी अभी तक हमने आज के दिन में परिक्रमा में तय कर ली है। कुछ ही वक्त में हम निर्णय लेंगे कि आज परिक्रमा को कहाँ पे विराम दिया जाए, क्योंकि आज काफ़ी वक्त हम रेती में चले हैं, मैया के साथ भी चले हैं, बिल्कुल आनंद में चले हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी गति बहुत धीरे पड़ी और थोड़ी सी पैरों में थकान भी आई, क्योंकि बहुत खेतों के बीच में से भी गुजरना पड़ा। तो अभी हालांकि हमारे पास में 1 घंटे का वक्त है, चाहें तो 3-3.5 किलोमीटर की परिक्रमा और आगे बढ़ा के 24 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ हीरापुर में देखेंगे कि पास ही में अगर हम आश्रम के हैं तो आश्रम पे पहुँचते हैं और यहाँ की शाम देखते हैं और हो सकेगा तो फिर यहीं पे संध्या करेंगे। नर्मदे हर। तो देखिए हम लोग हीरापुर गांव के इस घाट पे आ गए और यहाँ ऊपर ये है राजराजेश्वरी मंदिर। तो चलिए पहले ऊपर चल के दर्शन करे जाएं। और ये शाम का वक्त और सामने वॉलीबॉल का खेल खेला जा रहा है। चलिए हम लोग नर्मदे हर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं।
जैसा कि मंदिर का नाम है राजराजेश्वरी, नाम से ही पता चलता है कि ये दक्षिण भारत के तर्ज पर बनाया गया मंदिर होगा। तो शाम के 5:30 बजे और हम आखिरकार में यहाँ राजराजेश्वरी मंदिर पे आ गए हैं। यहाँ पे छात्रावास भी और संस्कृत पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे 60 से 70 बच्चे पूरे इस छात्रावास में और यहीं पे रहते हैं। अलग अलग शहरों से यहाँ पे आए हुए हैं संस्कृत पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए। शाम के 5:30 बजे और आज की हमारी परिक्रमा दूरी 20 किलोमीटर पे ही समाप्त होती है। चलिए मैं आपको ये आश्रम और यहाँ के इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ सूर्यास्त से पहले। नर्मदे। आज के दिन का हमारा ये दूसरा मंदिर और आश्रम है जिसमें हम इतने अधिक रंगों का प्रयोग होते हुए देख रहे हैं। आप देखेंगे कि यह मंदिर आपको बिल्कुल एहसास कराएगा कि आप बिल्कुल दक्षिण भारत में आ चुके हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि जिस तरह से मंदिर के अंदर मूर्तियां बनाई गई हैं और जिस तरह से इन्हें रंगों से रंगा गया है, इसमें एक अलग ही जीवंत और ऊर्जा आपको समाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ये नवग्रह का मंदिर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में नवग्रह को ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गुरुकुल और मंदिर जहाँ पे बच्चे रहते हैं। हम अब चल रहे हैं आश्रम की ओर। ज़रा आश्रम में भी चल के देख लिया जाए। हाँ आपकी भी आ गई। हाँ आपकी भी आ गई। हाँ देखिए महाराज यहाँ पे ऊपर तक मुझे ये कमरा और आश्रम दिखाने के लिए आए हैं। सीढ़ियों से इतना रोज ऊपर नीचे करना, इतनी मेहनत करना। चलिए मैं आपको यहाँ का कमरा भी दिखा देता हूँ। सामने आपको ये मंदिर दिख रहा है, यहाँ से सूर्यास्त भी होने वाला है। यहाँ पे हम लोग 3रे माले पे और इस तरह के यहाँ पे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी गौ माताएं हैं। ये यहाँ का कक्षा भी और ये यहाँ पे आश्रम का कमरा भी। पर यहाँ की सबसे बेहतर बात यही लगी मुझे कि यहाँ पे गौशाला है और इतनी सारी गौ माताएं और बच्चों को यहाँ पे संस्कृत सिखाई जा रही है। बिल्कुल पुराने वक्त गुरुकुल और आश्रम जैसा हम सुनते थे और किताबों में पढ़ते थे, आज देखने को मिला। तो आज की परिक्रमा को यहीं पे विराम देते हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बने रहिए यूं ही मेरे साथ आनंद में। नर्मदे हर। देते हैं आपके कमेंट्स का, मुझे बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। कल यहीं से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर।